का मकदस है, हाँ, जो तुम में बसा हुआ है, हाँ, और जिसे तुमने खुदा की तरफ से पाया है, तुम अपने नहीं हो। हालेलुया। मैं हिंदी में एक बार पढ़ता हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? प्रेज़ द लॉर्ड। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम इंडिया में अक्सर कई बार कई जगहों में देखते हैं, जब मंदिर बनाते हैं तो खाली एक रूम बना के उसको छोड़ते नहीं है। खाली एक रूम बना के, एक हॉल बना के नहीं छोड़ते। एक हॉल बना के ऐसा छोड़ेंगे तो वो मंदिर कहलाया नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी संपूर्णता के लिए उसके अंदर मूर्ति का होना जरूर। जब तक मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं रखेंगे तो मंदिर कंप्लीट नहीं होता है। ये मंदिर जो है खाली बदन परमेश्वर का मंदिर नहीं है। मंदिर पूरी तरह से पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करना है, फिर हम परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करना चाहिए। हालेलुया। हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हम परमेश्वर की क्या है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। इसकी दूसरा कृत्य 4 और उसके 7 में पढ़ेंगे। आयते ज्यादा आपको दूंगा, लेकिन अच्छी तरह से हम थोड़ा समझेंगे। 4 और उसके 7। लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा गया, हाँ, ताकि जाहिर हो जाए कि ये लामहदूद कुदरत खुदा की तरफ से है। हालेलुया। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह, हालेलुया, ये आशीष समृद्ध हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हालेलुया। ये खजाना किसमें रखा हुआ है? इस मिट्टी के बर्तनों में। प्रेज़ द लॉर्ड। इस मिट्टी के बर्तनों में परमेश्वर ने अपना खजाना को रखा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर हम क्या है? मिट्टी के बर्तन हैं। परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना चाहिए। कितना परमेश्वर का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि परमेश्वर ने इस मिट्टी के बर्तनों में इतना कीमती खजाना को रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितना मेहरबान परमेश्वर है कि उसने अपना पवित्र आत्मा को हमारे अंदर रखा है इस मिट्टी के बर्तनों में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो मैं विश्वास करता हूं आपको यहाँ तक ये बातें समझ में आ गई होगी। सो आइए हम आगे तो और आगे बढ़कर पढ़ते हैं। जब पवित्र आत्मा आता है तो फिर होता क्या है? जब पवित्र आत्मा आता है तो अनुभव क्या होता है? अनुभव क्या होता है? सो ये हमने पहले भी पढ़ा होगा, जब आपने सुना होगा। सो रसूलों की ईमान 2 अध्याय और उसकी पहली वचन से ही हम पढ़ लेंगे। जब तीसरे पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। हाँ, अचानक आसमान से आवाज आई, हाँ, जैसे बड़ी तेज हवा चलने लगी। हाँ, हवा और उससे वो सारा घर गूंजने लगा हाँ, जहाँ वो बैठे हुए थे, और उन्हें आग के शोलों की सी जुबानें दिखाई दी, हाँ, जो जुदा जुदा होकर उनमें से हर एक पर आ ठहरे। और वो सब पाक रूह से मामूर हो गए और रूह की अस्तायत के मुआफिक तरह तरह की बोलियां बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं थोड़ा सा हिंदी में भी देखूंगा। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की समृद्धि दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर 2 बातें हैं। एक तो पवित्र आत्मा में क्या हुआ? आग उतरा है, और दूसरा अन्य भाषा बोलने लगे। तो यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम देखेंगे अन्य भाषा के बारे में। तो वैसे मेरे ख्याल से आप लोगों को भी अच्छी तरह से मालूम है। हमारे सारे सेशन मसीह ग्रुप के जो मेन जो स्टडी करने वाले भाई थे, उन सबको हमारे जो सीनियर पास्टर कुरियन जी, उन्होंने गेट पर बड़े अच्छे तरीके से हमें अन्य भाषाओं के बारे में जो स्टडी दिया था। हालेलुया। सो मैं यहाँ पर पहले आग के बारे में हम देखेंगे। आग कब उतरता है? प्रेज़ द लॉर्ड। आग कब उतरता है? आग के बारे में अगर आपने देखना है तो लेवी व्यवस्था 3री किताब जो है, उर्दू में क्या बोलते हैं उसको? एहबार, है ना? एहबार उसका 9वीं अध्याय और उसकी 23 वचन को हम पढ़ेंगे।
9 अध्याय और यदि 3 आयत में पढ़ांगे। और फिर बनी इस्राएल से कह, खता की कुर्बानी के लिए एक बकरा लो और शोकनी कुर्बानी के लिए 1 साल का बेऐब बछड़ा। और इसलिए अगर हम सीधा सीधा पढ़ लेंगे तो 9 की 23 और 24 पढ़िए। और फिर मूसा और हारून खेमा इज्तिमा के अंदर गए, और जब वो बाहर आए तो उन्होंने लोगों को बरकत दी और खुदावंद का जलाल तमाम लोगों पर जाहिर हुआ। और खुदावंद की हजूरी से आग निकली जिसने मज़बा पर सोखनी कुर्बानी और चर्बी को भस्म कर दिया। और जब लोगों ने इसे देखा तो वो सब के सब खुशी से नारे मारने लगे और मुंह के बल गिर गए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर पहले समय में क्या होता था, जब कुर्बानी देते थे तो कुर्बानी को जब वो काट करके और जिस विधि से उसे काटना चाहिए, उसे कैसे हिस्से करने चाहिए, कैसे उसमें सफाई करना चाहिए, कौन सा पार्ट कैसे रखना चाहिए, जब वो वेदी पर रखते थे तो आसमान से क्या आती थी, आग उतर आती थी और उसे भस्म कर देती थी, आग उतर आती थी। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमारे ऊपर अगर आग उतरना है तो हमारे ऊपर आग कैसे उतरता है, हम देखने के लिए अब रोमियो की पत्री उसकी 12 अध्याय में पढ़ेंगे, पहली वचन से। रोमियो की पत्री 12 अध्याय की पहली वचन। बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतों का वास्ता देकर तुमसे मिन्नत करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो जिंदा है, पाक है और खुदा पसंद है। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे करके चढ़ाना है, शुरू में पढ़िए आराम से थोड़ा। बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतों का वास्ता देकर तुमसे मिन्नत करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। पहले परमेश्वर को कुर्बानी चढ़ाने के लिए बोले जब परमेश्वर को कुर्बानी चढ़ाते थे तब कुर्बानी को जब विधि के मुताबिक जो कानून था उसके मुताबिक वो छील करके उसको तैयार करके, उसका एक तरीका रहता था, तैयार करके जब उसको वेदी पर रखते थे तब क्या होता था, ऊपर से आग उतर आती थी और उसे भस्म कर देते, तब जो कुर्बानी है वो कबूल हो जाती थी। हालेलुया। यहां पर हम देखेंगे परमेश्वर के दास क्या कहता है, हमें भी एक कुर्बानी देना है। परमेश्वर लहू नहीं मांगता, हालेलुया। परमेश्वर हमारा लहू नहीं मांगता। प्रभु यीशु मसीह, ओके, कुर्बानी के बारे में एक छोटी सी बात मेरे जो मन में आ रही, मैं आपको बताता हूं। क्या कभी परमेश्वर को लहू पीता है? यहाँ पर हम दुनिया में देते कई देवताओं के बारे में, कई अन्य तंत्र मंत्र करने वाले लहू मांगते हैं, वो लहू को क्या करते हैं, पीते हैं। हमारा परमेश्वर क्या लहू पीता है? नहीं। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने खुद अपना लहू हमारे लिए दे दिया, अपना लहू हमारे लिए दे दिया। यहां पर क्या होता था, पहले समय में पहले कोई बकरा को लेके आते थे, लेके आने के टाइम जिसने पाप किया होता तो उसे अपने पापों के पश्चाताप के लिए उसके सिर पर क्या रखते थे, हाथ रख देते थे और जाजिक उसे काहिन, उर्दू में बोलते काहिन, उसे काट देता था। जब वो पक्षी को काटा जाता था तो पक्षी काटने के समय क्या होता था, बहुत तड़पता था, बहुत तड़पता था, बहुत तकलीफ में होता था। तब ये आदमी देखना है और इसके मन में ये बात आना है कि मैंने गलती किया और एक ऐसा तड़पता है, मेरे गलती की वजह से इसको क्या होता है, सजा मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज हमारे मन में ये बात यीशु मसीह के बारे में ग्रहण करने का एक बहुत अच्छी बात है कि मैंने जो गुनाह किया, दुख उठाया मेरा यीशु, कुर्बानी दिया मेरे पापों के खातिर, मेरे पापों के
कारण ये पक्षी को काट दिया गया, उसके मन में उसको समझाने के लिए। क्या लहू परमेश्वर पीता नहीं था? हालेलुया, हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। तो इस बात को मैं यहाँ पर फिर वापस लेके आता हूं रोमियो की पत्री। रोमियो की पत्री में यहाँ पर मैं एक बार हिंदी में भी थोड़ा सा आपको पढ़ देता हूं। इसलिए कि हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिए कर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा क्या करो? कुर्बानी चढ़ाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। कुर्बानी चढ़ाओ। कुर्बानी को चढ़ाने के लिए पहले क्या करते थे? उसे काट देते थे। उसका जीवन क्या हो जाता था? जब किसी जानवर को, जब पक्षी को काटते तो उसका जीवन क्या होता है? खत्म हो जाता है। फिर उसका छिलका उतारा जाता है। छिलका उतारा जाता है, फिर उसे काट कर उसके अंदर का सामान निकाला जाता है। यहां पर मैं आपको एक और बात भी यहाँ पर बीच में मेरे मन में आई। अब पाकिस्तान में और इंडिया में भी ऐसी कई बातें हैं। पाकिस्तान में देखो, आप मटन शॉप में जाते हैं ना, तो वहां पर भेड़िया समझते ना, भेड़िए को भेड़ को काट करके भी, भेड़िए को भी काट करके भी छील कर हैंगिंग किया होता है ना, एक हुक के ऊपर टांग लटकाया होता है। और बकरे को भी लटकाया होता है। बकरा, भेड़िया, ये सब ऐसा लटकाए रहने के टाइम पे अगर आप उसका मटन लेने के लिए जाएंगे, उसका मांस खरीदने के लिए जाएंगे, गोश्त जब खरीदते हैं, तो दोनों को देखने से शायद आपको पहचान नहीं होगा। अगर आप उसको बोलेंगे भाई साहब इसका भेड़ का कौन सा है, भेड़िया कौन सा है, भेड़ कौन सी है और बकरा कौन सा है, मुझे पहचान नहीं आती, तो क्या पहचाने? तो वो क्या करेगा? वो घुमा करके आपको एक उसकी पूंछ दिखाएगा। इसका पूंछ का सिल्का नहीं उतारा होता। आपने कभी देखा हिंदुस्तान में पूंछ के बाल नहीं निकाले होते, पूंछ की चमड़ी नहीं निकाली होती? कैसे लिए नहीं निकालते? वो पहचान होती क्या? ये भेड़ का है और ये बकरे का है। मेरे प्रियो, आपने अगर अपने आप को कुर्बान करना है, आपने अगर अपने आप को परमेश्वर को कुर्बानी देना है, आपको पूंछ का बाल भी निकालना पड़ेगा। आपकी आइडेंटिटी को भी आपने खत्म करना पड़ेगा। आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप बड़े पढ़े लिखे हैं, आप बड़े ताकतवर हैं, आपकी बड़ी पहचान है, वो सारी चीजों को खत्म करना पड़ेगा। आपकी पूंछ के बाल भी निकालने पड़ेंगे। इसके लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अगर कोई बलवान है तो अपनी क्या करे? वीरता पर घमंड ना करे। कोई धनवान अपने धन पर घमंड ना करे। कुरिन्थियों में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखता है? परमेश्वर बुद्धिमानों की बुद्धि का क्या करेगा? हिकमत वालों की हिकमत का क्या करेगा? नाश करेगा। हालेलुया। इसके लिए अपने आप को खत्म करना है, अपने आप का इनकार करना है। आपकी पूंछ के बाल भी निकालने पड़ेंगे। और एक बात भी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। आप इब्राहिम के बारे में सुना होगा। इब्राहिम ने जब उत्पत्ति उपदेश की किताब के उपदेश है ना, उपदेश की किताब में उत्पत्ति में जब उसके 15 अध्याय में जब आप जाते हैं, तो जब परमेश्वर ने उसे कुर्बानी के लिए कहा तो उसने बड़े जो जानवर थे उसका क्या किया? टुकड़े कर दिए और पक्षियों के टुकड़े नहीं किए थे। पक्षियों के टुकड़े नहीं किए, उसके अंदर का जो कचरा था वो निकाला नहीं था, तो कुर्बानी कबूल हो गई? आग ऊपर से उतरा नहीं था। आपको अगर आपको ऊपर आग उतरना है तो आपके अंदर का कचरा को निकालना पड़ेगा। आपकी पूंछ के बाल निकालने पड़ेंगे। आपकी आइडेंटिटी खत्म करनी पड़ेगी। आपका क्या काबिलियत है उसे बिल्कुल डेड करना पड़ेगा। आप जब पूरी तरह से कुर्बानी तैयार हो जाएंगे, विधि के मुताबिक जब पूरा कुर्बानी तैयार हो जाएगा, तब आग उतरेगा। जब आग उतरेगा, हमें क्या करेगा? वो शुद्ध करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम गीत गाते हैं ना, रूह की अग्नि की भट्टी में डाल तू हमें खुदाया, जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर। रूह की अग्नि की भट्टी में अगर जाना है, शुद्ध होना है, तो जिस प्रकार परमेश्वर को कुर्बानी चाहिए, अपने आप को हमें परमेश्वर को मन भाती हुई कुर्बानी देना है। कैसे लिखा उर्दू में? दोबारा पढ़िए, वही 12 अध्याय। बस ऐ भाइयों, हाँ, मैं खुदा की रहमतों का वास्ता देकर तुमसे मिन्नत करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो जिंदा है,
पाक है और खुदा को पसंद है, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। हाँ, हालेलुया। कैसा चढ़ाना है? मन भाता हुआ और जीवते अपने आप को क्या करना है? हालेलुया। अपने आप का इनकार करते हुए बेअहब, हालेलुया, सारी चीजों को खत्म करते हुए निर्दोष, हालेलुया। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिए कर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवते और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करें। परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान, परमेश्वर को क्या चाहता है, कैसा बलिदान चाहता है? ऐसा बलिदान जब आप करेंगे, ऐसी कुर्बानी जब अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे देंगे, तो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा। यहाँ पर मैं और एक वचन को यहाँ पर मैं और भी थोड़ा सा पढ़ने के लिए मैं चाहूंगा। तो जब हम यबूरों की किताब पढ़ते हैं, यबूर जबूर 39 और उसकी 3 पढ़िए। जबूर 39 के 3 पढ़िए। मेरा दिल अंदर ही अंदर जल रहा था, हाँ, सोचते सोचते आग और बढ़ उठी। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दास क्या कहता है? जब मैं क्या कर रहा था? पढ़िए। मेरा दिल अंदर ही अंदर जल रहा था, हाँ, सोचते सोचते आग और भड़क उठी। हाँ, तब मेरी जुबान यूं गोया हुई। हालेलुया। हिंदी में लिखा, मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी। हालेलुया। हमारे अंदर आग भड़क उठी, हमारे अंदर एक आग जलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अंदर एक आग जलेगा, हमारा गंदगी को खत्म करेगा, हमें शुद्ध करेगा। आग की भट्टी में तू जोख हमें खुदाया, हालेलुया, जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर खुदाया। पवित्र आत्मा में आग। हम जब पहले मत्ती की अंजील पढ़ते हैं, यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है? मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, और जो मेरे पीछे आने वाला है वो तुम्हें कैसे बपतिस्मा देगा? आग और रूह से, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है। सो इसके बाद में यहाँ पर हो गया आग के बारे में। आग के बारे में मैं विश्वास करता हूं आपको समझ आ गया होगा। दूसरा है अन्य भाषा के बारे में। अन्य भाषा क्या है? सो इसके बारे में अभी ये संपूर्ण नहीं हुआ पवित्र आत्मा के बारे में, तो मैं यहाँ पर इस क्लास को क्लोज करता हूँ। सो हम नेक्स्ट सेक्शन में और थोड़ा सा आगे बढ़ करके अन्य भाषा के बारे में और भी बातों में सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें बहुत सहायता करता है। अन्य भाषा में जब हम बात करते हैं तो लेकिन आत्मा और सच्चाई में भक्ति। अन्य भाषा जब कोई बोलता है तो किससे बातें करता है? परमेश्वर से, खुदा से बातें होती है। खुद मैं थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ, बाकी हम और भी थोड़ा आगे जाके नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। समय आपको ज्यादा समय यहाँ पर बिठाना नहीं चाहता, क्योंकि समय को भी हमें, बाहर का माहौल को भी हमें नजर करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी बातों को देखते हुए मैं यहाँ पर क्लोज करूंगा। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट में कि पवित्र आत्मा जब अन्य भाषा में हम बात करते तो किससे बात होती है? खुदावंद से बातें होती है। कैसे? बाइबल में वचन सिखा था, आत्मा और दिन आएंगे, आत्मा और सच्चाई से भक्ति। आत्मा से जब बात करेंगे तब हमारा जो समझ है वो काम नहीं करेगा। हालेलुया। समझ क्या होगा? हमारा समझ को क्या चाहिए? हमें हिंदी में बात करना है, हमें पंजाबी में बात करना है, हमें इंग्लिश में बात करना है, हमारा सामने वाले के लैंग्वेज के हिसाब से उसको समझाना। लेकिन जब आत्मा में बात करते हैं तो आत्मा परमेश्वर के साथ बात होती है। हालेलुया। आत्मा में परमेश्वर के साथ बात होती है। पवित्र आत्मा हमें, हम जब पढ़ते हैं बाइबल में, हमें सिखाता हमारी दुर्बलताओं में, हमारी कमजोरियों में आत्मा हमारे साथ क्या करता है? हमें प्रार्थना करना आहे भर भर हमारे लिए प्रार्थना करता है। परमेश्वर की आत्मा के साथ हमें मेल हो जाता है।
Praise the Lord। तो इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, अन्य भाषा के बारे में हम जरूर सीखेंगे। सो आज की क्लास को मैं यहाँ पर ही खत्म करना चाहूंगा। परमेश्वर आप सबको सहायता करे। सो ये हम आखिरी नियमों के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे।